सोचो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, मतलब सुबह उठे, नेट बैंकिंग खोलते ही अपने अकाउंट में चेक किया, बैलेंस दिखाया 1 करोड़। फील्स अमेजिंग, राइट? क्योंकि आपने ये करोड़ बनाया है अपने हार्डवर्क से और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं है, एक सिंपल अमाउंट नहीं है जो आपके बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़ा है। ये एक थ्रेशोल्ड है जिसके बाद आपका नेटवर्थ रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है। और ये सिर्फ ऐसे ही कहने सुनने वाली बात नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है, साइकोलॉजी है और इकोनॉमी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 करोड़ एक मैजिक नंबर क्यों होता है और क्यों लोगों की नेटवर्थ इसके बाद तेजी से बढ़ने लगती है। अगर आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए सीरियस हो तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आज आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को डिटेल में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, इसको जरूर देखिए, लिंक यहाँ पे ऊपर है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की डीप नॉलेज रखने वाले लोग मानते हैं कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन कुछ लोग इसको आज भी सिर्फ एक थ्योरी समझते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग की असली पावर तब दिखती है जब कैपिटल या अमाउंट बड़ा हो। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप उस पर 15% रिटर्न कमाते हो तो आपका प्रॉफिट होता है 1,500 रुपए। लेकिन अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और वही 15% रिटर्न आप कमाते हो तो अब आपका प्रॉफिट होता है 15 लाख रुपए। अमेजिंग! दोनों का रिटर्न परसेंटेज सेम है, लेकिन आउटकम में जमीन आसमान का फर्क है। ये कैसे हुआ? यही है कंपाउंडिंग का मैजिक विद स्केल। मतलब जितना बड़ा आपका बेस अमाउंट होगा उतनी ही तेजी से आपका पैसा ग्रो करेगा। सोचो, हर साल 15 लाख आप बिना काम किए कमा रहे हो। अब उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट करो और साइकिल चालू रखो। पैसा अपने आप पैसे को खींचेगा और इसी को कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। नेटवर्थ 1 करोड़ पहुंचते ही आपका सिर्फ अकाउंट बैलेंस ही नहीं बदलता, आपकी सोच भी बदलती है। अब आप कैसे पैसा बचाएं से निकलकर कैसे पैसा मल्टीप्लाई करें तक चले जाते हैं। ये होता है माइंडसेट शिफ्ट। आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने लगते हो, आप लॉन्ग टर्म विजन से सोचने लगते हो। पहले 10,000 इन्वेस्ट करने से डर लगता था, अब 10 लाख भी किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की हिम्मत आ जाती है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, आप फियर बेस्ड डिसीजंस लेना छोड़ देते हो। आप पैसे को एक टूल समझने लगते हो जो आपको और ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बन जाते हो, यानी HNI, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के नए दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जहां आपका पैसा एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स हैंडल करते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिसमें आप हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। वेंचर कैपिटल एंड स्टार्टअप्स, जहां आप एंजल इन्वेस्टर बन सकते हो। ये सब एवरेज इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, बिकॉज इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक होता है। तो जब आप 1 करोड़ क्रॉस करते हो, आप एलीट इन्वेस्टमेंट क्लब में एंट्री ले लेते हो। और ये अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रिटर्न के चांसेस भी देती हैं। ऑब्वियसली रिस्क भी होता है, बट कैलकुलेटेड रिस्क। जब आप सक्सेसफुल होते हो, स्पेशली जब आप 1 करोड़ या उससे ज्यादा अचीव कर लेते हो, आपके आसपास का नेटवर्क बदल जाता है। आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हो जिनके साथ अब आपका उठना बैठना होता है। आपके आसपास अब मेंटर्स आते हैं, बिजनेस पार्टनर्स आते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपसे कनेक्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स आपके आइडियाज को सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपके पास चलकर खुद आती हैं। आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, आप अपना खुद का एक ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हो। और जब आपका नाम एक रिलायबल और स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में बनना शुरू होता है, यहां से गेम बदल जाता है। अब बात करते हैं सबसे फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट की। स्मार्ट मनी अट्रैक्ट्स मोर मनी। जब लोगों को लगता है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो, वो आपको अलग नजर से देखते हैं, आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं,
आपके पास आइडियाज लेके आते हैं, आपको एक्सक्लूसिव डील्स ऑफर करते हैं। एक इंसान 10,000 के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, लोग उसे इग्नोर करते हैं। वही इंसान जब अपना 1 करोड़ का पोर्टफोलियो शो करता है, लोग खुद उसके पास आते हैं डील्स लेके। इतना फर्क पड़ता है परसेप्शन का। लोग सोचते हैं अगर इस बंदे के पास 1 करोड़ है तो ये कुछ तो लाइफ में सही कर रहा होगा। इसलिए पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी का स्टैम्प भी बन जाता है। चलो कुछ इंडियन रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। निखिल कामत, जीरोधा को फाउंडर। निखिल ने ट्रेडिंग शुरू किया एज अ टीनेजर। जब उनका पर्सनल कैपिटल 1 करोड़ के आसपास पहुंचा, वो सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजीज और बिगर रिस्क लेने लगे। उसी बेस पे उन्होंने जीरोधा बिल्ड किया। आज उनकी नेटवर्थ 17,000 करोड़ से भी ज्यादा है। रितेश अग्रवाल, ओयो फाउंडर। ओडिशा के एक छोटे से शहर से आया एक लड़का, सपने बड़े थे, रिसोर्सेस कम। रितेश अग्रवाल ने जब 1 करोड़ कमाया, दुनिया ने उसे देखा। ओयो शुरू किया था एक सिंपल आइडिया के साथ, अफोर्डेबल और स्टैंडर्डाइज रूम्स, पर जब पैसा आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई। 1 करोड़ एक माइलस्टोन था, लेकिन उसके बाद हर करोड़ एक मिशन बन गया। नए जॉब्स बनाना और नए शहर जोड़ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, 1 करोड़ तक पहुंचना स्लो हो सकता है, लेकिन उसके बाद ही असली एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है। तो ये था एक सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ व्हाई नेटवर्थ स्काई रॉकेट्स आफ्टर 1 करोड़। तो क्या सीखा हमने? एक क्विक रिकैप। कंपाउंडिंग की पावर स्केल के साथ बढ़ती है। माइंडसेट और रिस्क टेकिंग एबिलिटी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। आपको बेटर इन्वेस्टमेंट टूल्स मिलते हैं, आपका नेटवर्क और क्रेडिबिलिटी ग्रो करती है, अपॉर्चुनिटीज आपको खुद ढूंढने लगती हैं। 1 करोड़ कोई एंड गोल नहीं है, ये एक लॉन्च पैड की तरह है। अगर आप कंसिस्टेंट हो, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हो और पेशेंस रखते हो, तो आप भी उस स्टेज तक जरूर पहुंच सकते हो। तो आज से एक रियलिस्टिक गोल बना लो, मैं 1 करोड़ नेट वर्थ अचीव करूंगा या करूंगी। आज नहीं तो 5 साल में, ना 5 साल में तो 10 साल में, लेकिन अचीव तो करना ही है। सोच लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अपना फाइनल गोल जरूर लिखो। ऑल्सो अगर अभी तक नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, बिकॉज वी विल कीप कमिंग विद आई ओपनिंग वीडियोस। और एक बात तो हमेशा याद रखो, आपका हार्ड अर्न मनी है, इसलिए स्मार्टली सही जगह इन्वेस्ट करो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप डिकोडिंग।